नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जो पति लोगों के हक में है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे जजमेंट मैं शेयर करूंगी इस वीडियो के माध्यम से जो पतियों को ऐसे पार्टनर से अलग होने में राहत दिलाएगा जो अपने पतियों के साथ प्रताड़ना करती हैं, हिंसा करती हैं, मेंटल टॉर्चर करती हैं, उन्हें तरह तरह के आरोप लगाकर, डरा धमकाकर उनके साथ मानसिक क्रूरता लगातार करती आ रही हैं और वो ऐसे रिश्ते से छुटकारा चाहते हैं और एक ऐसे विकल्प की तलाश में है, एक ऐसे कानूनी राहत की तलाश में है जो उन्हें ऐसे रिश्ते से बाहर निकाले। तो ऐसे पतियों के लिए ये जजमेंट बहुत यूजफुल होने वाला है। इस जजमेंट में मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे जजमेंट बताऊंगी जिसमें पति को एक ऐसे पार्टनर से कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट किया है जो अपने पति को लगातार धमकियां दे रही हो, इमोशनल ब्लैकमेल करती हो, आत्महत्या करने की धमकी देती हो, माता पिता परिवार से अलग रहने की जिद करती हो, धमकी देती हो, या फिर उसके चरित्र को लेकर झूठी अफवाहें फैलाती हो समाज में या जहाँ पर पति काम करता है, या बार बार उस पर ये लांछन लगाती हो कि उसका किसी के साथ नाजायज संबंध है, अफेयर में है, या उसका किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन है जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो इस सब तरह के कृत्य को सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी जजमेंट में मानसिक प्रताड़ना माना है और इसी आधार पर पति को डाइवोर्स मिला है इन जजमेंट्स में। जजमेंट की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको घर बैठे मिलती रहे। घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, मेंटल क्रूएलिटी कानून में जो प्रावधान किया गया है वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि महिलाएं अपने मेल पार्टनर को पनिशमेंट दिला सकती हैं इन प्रावधानों के अंतर्गत, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत, लेकिन पुरुष ऐसे पार्टनर से सिर्फ तलाक ले सकता है अगर उसके साथ प्रताड़ना, हिंसा होती है। तो बात जब प्रताड़ना की या हिंसा की होती है तो लोगों के मन में सिर्फ एक इमेज निकल कर आती है कि मार पिटाई हुई है, हाथापाई हुई है, कोई चोट के निशान होंगे या लड़ाई झगड़े हुआ होगा। प्रताड़ना और हिंसा सिर्फ फिजिकल रूप से नहीं होती है कि मार पिटाई करके शारीरिक चोट पहुंचाकर ही प्रताड़ना दिया जाए। ये इमोशनल रूप से भी दिया जाता है, आर्थिक रूप से भी दिया जाता है, मानसिक रूप से भी कष्ट पहुंचाता है। प्रताड़ना भी कई तरह की होती है, सिर्फ फिजिकल ही नहीं होती है, जिसमें पुरुषों के साथ सबसे ज़्यादा जो है वो इमोशनल अत्याचार किया जाता है। उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो झूठे केस करके हो या परिवार से अलग रहने को लेकर हो, या महिलाएं आत्महत्या करने की धमकी देती रहती हैं कि मर जाऊंगी और तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जेल भिजवाऊंगी। ये सब तरह की बातें, या कोई महिला बार बार लांछन लगाती हो पति के चरित्र को लेकर कि तुम्हारा किसी के साथ नाजायज संबंध है, तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तुम्हारा चक्कर चल रहा है। ये सब बातें जो है ये पति को मानसिक प्रताड़ना पहुंचाती हैं। और अगर कोई फीमेल पार्टनर इनमें से कोई एक कृत्य करती है तो पति ऐसे पार्टनर से तलाक पाने का हक अधिकार रखता है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1A में ये प्रावधान है जिसमें क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग कर सकता है, और उन सबूतों के आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1)(a) में आपको डाइवोर्स का पिटिशन लगाना होगा। अगर आपके साथ सच में इस तरह की प्रताड़ना, हिंसा हो रही है, मेंटल क्रूएल्टी हो रही है और आप उसे कोर्ट में साबित कर ले जाते हैं, तब आपको ऐसे पार्टनर से बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाता है। ध्यान रहे कि आपको सबूत जरूर कोर्ट के समक्ष देने होंगे आपके साथ जिस भी तरह की प्रताड़ना या हिंसा हो रही है। जैसे शारीरिक हिंसा अगर किसी के साथ होती है, मार पिटाई होती है, फिजिकल चोट पहुंचाया जाता है, तो उसके लिए आप पुलिस कंप्लेंट करके एक मेडिकल रिपोर्ट जरूर बनवा लें जिससे ये साबित होगा कि आपके साथ मार पिटाई हुई है, आपको चोट पहुंचाया गया है, क्षति पहुंचाई गई है। लेकिन अगर इमोशनली आप पर दबाव बनाया जा रहा है, आप
आपको झूठे आरोप लगाकर, लांछन लगाकर बदनाम किया जा रहा है, आपको धमकाया जा रहा है, आत्महत्या करने की कोशिश की जा रही है। तो इस सब को साबित करने के लिए भी अब आप ऑडियो वीडियो बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है कि आप ऑडियो वीडियो बनाकर अपने पक्ष को कोर्ट में बहुत ही आसानी से साबित कर सकते हैं कि आपका पार्टनर आपको किस तरह से प्रताड़ित कर रहा है, किस तरह की ज्यादती आपके साथ हो रही है। इसे साबित करना अब मुश्किल नहीं रहा है, क्योंकि बदले हुए कानून में ये प्रावधान किया गया है कि अब ऑडियो वीडियो या व्हाट्सएप चैट जैसे जो सबूत हैं वो भी कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर मान्य होंगे। इसीलिए अब इस तरह के कृत्यों को साबित कर पाना बहुत ही आसान हो गया है और अब आपको ऐसे पार्टनर से डरने की, घबराने की या ज़बरदस्ती झेलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ जोर ज़बरदस्ती, दबाव बनाकर, डरा धमकाकर घर में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, आपको धमकियां मिल रही हैं, आप मेंटल ट्रॉमा में हैं, परेशान हैं, तो आप सबूत बनाइए और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1)(a) में डाइवोर्स फाइल करिए उन सबूतों के साथ और आपको तलाक मिलेगा। उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी लगाने होंगे जो इस प्रकार से हैं, जिसमें इन्हीं सारे कृत्यों को सुप्रीम कोर्ट ने क्रूएल्टी माना है, इमोशनल रूप से, मानसिक रूप से, और पति को तलाक दिया है। पहला जजमेंट है पंकज महाजन वर्सेस डिम्पल उर्फ काजल, 2011 का जजमेंट है ये। दूसरा जजमेंट है विजय कुमार रामचंद्र भाटे वर्सेस नीला विजय कुमार भाटे, 2003 का जजमेंट है ये। इसमें भी इसी तरह की परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने पति के हक में फैसला सुनाया है। इसके साथ ही साथ नरेंद्र वर्सेस के मीना, 2016 का जजमेंट है। इस केस के फैक्ट्स भी इसी तरह से थे। इन तीनों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पति को मानसिक क्रूरता, प्रताड़ना के आधार पर ही तलाक दिया है। तीनों केस के फैक्ट्स काफी मिलते जुलते हैं। एक में पार्टनर ने दबाव बनाने की कोशिश की, आत्महत्या करने की धमकी देकर, परिवार से अलग रहने की धमकी देकर। दूसरे में पार्टनर ने चरित्रहीनता का आरोप लगाया, परिवार से अलग नहीं हुए तो डाइवोर्स देने की धमकी दी, और इन्हीं कृत्यों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मानसिक प्रताड़ना, मानसिक क्रूरता माना गया और पति लोगों को तलाक दे दिया गया। तो अगर आपके केस की परिस्थितियां भी इसी तरह से हैं कि आपका पार्टनर आप पर झूठे आरोप लगा रहा है, आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, अपनी बात मनवाने के लिए परिवार से अलग रहने की धमकी दे रहा है, माता पिता की सेवा ना करने की, अलग रहने की जिद कर रहा है, या आपको कह रहा है कि जैसा वो कहे वैसा ही करिए, नहीं तो सुसाइड कर लेगा, आपको, आपके पूरे परिवार को फंसा देगा, इस सब तरह की परिस्थितियां अगर हैं तो आप ऐसे पार्टनर से डाइवोर्स ले सकते हैं मानसिक क्रूरता के आधार पर, जो इन तीनों जजमेंट के फैक्ट्स में साफ शब्दों में लिखा हुआ है। इन तीनों जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जजमेंट का नाम मैंने वीडियो में बता दिया है। अब आपको अपने पत्नी की गलत मांग को बर्दाश्त नहीं करना है, सुनना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। वैसे तो शादीशुदा जीवन जो है उसे बचाने की, प्यार से सुलह समझौता करके एक साथ रहने की कोशिश पति पत्नी दोनों को करना चाहिए। लेकिन जब मामला इस हद से आगे बढ़ जाए कि पार्टनर आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगे, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे, धमकियां देने लगे और आप मानसिक रूप से परेशान हो जाएं, आपका परिवार डिप्रेशन में जाने लगे, आप परेशान हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह के पार्टनर से अलग हो जाना ही बेहतर विकल्प माना जाता है, जो कि कानून में भी प्रावधान है कि अगर कोई पार्टनर परिवार की सुख शांति को भंग करने वाला कृत्य करता है। कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो लगातार बेवजह लड़ते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, रोना धोना करते हैं, धमकाते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए हर कोशिश करते हैं, कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो जैसा चाहते हैं वैसा ही उनके साथ सब व्यवहार करें, जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा ही जिएं, वरना वो परिवार वालों के खिलाफ झूठा केस करेंगी, पति के खिलाफ करेंगी, लोगों के बीच में अफवाहें फैलाएंगी, बदनाम करेंगी, सब तरह की धमकियां देती रहती हैं। ये
आज के टाइम में बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है और काफ़ी सारे पति बहुत परेशान हैं ऐसी समस्याओं से। एक ज़माना था जब महिलाएं प्रताड़ित परेशान होती थी। आज के टाइम में पुरुष के प्रताड़ना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मार पिटाई से लेकर, हाथ उठाने से लेकर, धमकी देने और ताने मारने और गलत इल्ज़ाम लगाने तक हर तरह से पुरुषों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और पुरुष सम्मान बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए कोर्ट पुलिस के डर से, या उन्हें अपने हक अधिकार पता नहीं है इसीलिए सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, हिम्मत नहीं जुटा पाते या उन्हें रास्ता नहीं पता होता है कि उन्हें आगे क्या करना है। तो अगर आपके नॉलेज में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इस जजमेंट की या इस वीडियो की ज़रूरत है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो अपने हक अधिकारों को समझ सकें और अपने हक में आवाज़ उठा सकें। आशा करती हूँ पुरुषों के साथ हो रहे मानसिक प्रताड़ना को लेकर जो समस्या थी, पार्टनर से अलग होने में जो दिक्कतें आ रही थी, उस पर शेयर की गई ये वीडियो और ये जजमेंट आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।